हेलो दोस्तों, आज हम लोग 2022 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्योंकि 2022 में एग्जाम में पूछा है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो कब गठित हुआ था जी? 1875 में। ओकर बाद कर्नवालिस कोड कब बना था? 1793। आप लोग भी जवाब देते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1793। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दामिन ई को क्या था? क्या था? भूभाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा भूभाग, ए नंबर। महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। कथी थी? लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। ओकरा बाद फ्रांसीसी बुकानन कौन था? क्या था? सर्वेक्षक। क्या था? सर्वेक्षक। सर्वेक्षक का मतलब समझते हैं क्या था? सर्वेक्षक का मतलब, सर्वेक्षण मतलब हर एक जगह घूमने वाला कौन था? फ्रांसीसी बुकानन। कौन था? फ्रांसीसी बुकानन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कितना ईस्वी में? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? दामोदर राव। क्या नाम था जी? दामोदर राव। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। किसने किया था जी? वीर कुंवर सिंह। चलिए, वीर कुंवर सिंह। ओकरा बाद 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? पाल्मस्टोन। कौन था? पाल्मस्टोन। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? कौन नगर? विजयनगर। विजयनगर को कथी बोलते हैं? हम्पी। एक क्या कहा जाता है जी? हम्पी कहा जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784। ये कब की थी? 1784। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? 1921। चलिए, बहुत बढ़िया। 1921। धौलावीरा किस राज्य में है? किस राज्य में? गुजरात में। चलिए, गुजरात में है। उसके बाद मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का? सिंधी भाषा का। कौन भाषा का? सिंधी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का जी? सिंधी। ओकरा बाद हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? साहित्य। क्या जी? साहित्य। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग याद किए हैं, एक मतलब ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगोवा। कौन नदी? भोगोवा। ये कौन नदी? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगोवा। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक कौन धर्म का जी? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। कौन धर्म? उसके बाद राजतरंगिणी किसने लिखा है? कौन लिखा है? कल्हड़। कथी लिखा है? कल्हड़। क्या लिखा है? कल्हड़। राजतरंगी किसने लिखा है? कल्हड़। बी आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। 1906। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। एक पहले क्वेश्चन पूछा गया है ना जी? सी राजगोपाल
सभी नंबर होगा लाडमान प्लेट ओकरा बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी एनी बेसेंट। एनी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। आते हैं 25वां प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। ओकरा बाद पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? 14 अगस्त 1900। भारत कब आया? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब आया? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। उसके बाद आते हैं हम संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब इसका जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई तो वल्लभ भाई पटेल क्या होगा? उसके बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? कौन? लियाकत अली। ये कौन थे? लियाकत अली। ओकरा बाद अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। ये कितना महाजनपद? 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार आजाद कौन किया था? कौन किया था? बिम्बिसार। ये कौन किया था? बिम्बिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 323 से 298। 323 से 298 ईसा पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक किस वंश का शासक था? कौन वंश का? मौर्य वंश। कौन वंश का? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए उसके बाद महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? कौन भाषा में? संस्कृत। कौन भाषा में? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितना है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? 4। कितने प्रकार के? 4। अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया गया? शाही संप्रभुता के लिए। कथी के लिए? शाही संप्रभुता के लिए। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922। 1922। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला राजपत राय। किन्हें जाना जाता है? ओकरा बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। 1928। साइमन कमीशन कब आया था? 1928। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन दाढ़ी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1930। दाढ़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कौन राज्य में? गुजरात।
महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? कहाँ किया था? चंपारण। कब किया था? 1917। काहे के लिए किया था? नील के लिए। कथी के लिए? नील के लिए। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन आंदोलन? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1900। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? किनको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी। किनको पराजित? अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था? कौन थे? तानसेन। नाम है तानसेन। कान देके तान दीजिए। तानसेन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कौन जी? यमुना। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने। किसने अपनाई थी? अकबर। किसने अपनाई थी? अकबर। किसने अपनाई थी जी? अकबर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? किसने हटाया? अकबर। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव। जीएस लिबिदेव। क्या बोलिएगा? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता? जीएस लिबिदेव। किन्हें कहा जाता? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1986। 1986। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में? 5। आइन ए अकबरी कितने भागों में? 5 भागों में। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन की? मोहम्मद बिन तुगलक। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? अकबर के। ओकरा बाद बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। कथी? लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? किसने? फतेहपुर। ऑप्शन बोलते हैं, बताइए। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने? किसने? अकबर ने। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? 1500। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम। फिर अगर पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है ना जी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बाबर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? कौन थे? बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। कौन धर्म? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन। कौन से? रायसेन।
प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? किसने की जी? अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल अकबरनामा किसकी कृति है? अबुल अबुल फजल। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? किसे पराजित किया? हुमायूं को। जीतल किस धातु का होता है? तांबा। जीतल कथी धातु का? तांबा। जहांगीर का शासनकाल कब था? 1605 से 1627। 1605 से 1627। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? कितने भागों में? 4। नवरत्न किसके दरबार में थे? बताइए। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। कौन जी? अकबर। रामानंद के शिष्य कौन थे? इनमें से रैदास थे, कबीर थे, धना, इनमें से सभी। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक। एक कलेन आया गया था जी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहाँ जी? अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर। किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? कबीर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? किसका? कबीर का। वैन-सांग किस देश की यात्री थे? यूनान के, इटली के, चीन के थे। ठीक है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी। महमूद। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कहाँ? जहांगीर का जी? जहांगीर। बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया? रंगून। कथी जी? रंगून। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड बेटिंग थे, कि लॉर्ड कैनिंग थे, कि लॉर्ड डलहौजी थे? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी। कथी जी? 1857 के क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था? 10 मई को। कौन मई को? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये तो कल भी आया था क्वेश्चन। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911। 1900। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853। कहाँ से कहाँ तक ले? अच्छा, ये क्वेश्चन एक पहले भी आया है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक्स के बारे में बताए थे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होना चाहिए। कितना रुपया? कब बताए थे? 1868। 1868। ये कौन बताए थे? कथी के बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931।
तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों का 100 में 100 जिसका सही हुआ है, 100 में 100 जिसका सही हुआ उसका बेहतरीन तैयारी है, और जिसका 100 में अगर 95 भी नंबर आया तो इसका मतलब उसका तैयारी है, क्योंकि 100 में आपको बनाना है कितना 50। अगर 100 में जिसका 90 प्लस है समझिए उनका तैयारी ठीक है, और 90 से कम है उनका तैयारी कमजोर है अभी। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बात बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।